वेलकम टू मॉड्यूल 1 द पावर ऑफ आवर माइंड। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आई स्टार्ट दिस मॉड्यूल विद अ स्टोरी। एक फ़कीर था, वो एक ही जगह बरसों से एक ही डिब्बे पे बैठ के भीख मांगता था। एक राहगीर था, वो काफ़ी गुजरता था और वो हर वक्त सोचता था कि ये एक ही डिब्बे पे एक ही जगह बैठ के भीख मांगता है। तो एक दिन उसने उस फ़कीर से पूछा कि आप इतने अरसे से एक ही जगह पर बैठ के एक ही तरह भीख मांग रहे हैं, क्या आपने कभी ये डिब्बा खोल के देखा इसके अंदर क्या है? उस फ़कीर ने कहा, नहीं जी, मैंने तो नहीं खोला, कभी नहीं देखा। तो उसने कहा, आप खोल के देखें, क्या पता इसमें बहुत सारा ख़जाना हो। जब उस फ़कीर ने वो डिब्बा खोला तो उसमें वाकई बहुत सारा ख़जाना था। इसी तरह हम एक बहुत बड़े ख़जाने को अपने साथ लिए हुए फिर रहे हैं, एंड दैट इज़ आवर माइंड। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको पता है इसका पावर, दैट इज़ वाई दे यूज़ दे आर सक्सेसफुल। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है? ना तो इंसान एक चील की तरह उड़ सकता है, ना समंदर में मछली की तरह रह सकता है, ना तेज़ भाग सकता है। तो क्या डिफरेंस है? हमें सिर्फ एक माइंड है जिसकी वजह से हम डिफरेंस हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बॉडी लेवल पे ही जी रहे हैं, अपनी सर्वाइवल नीड्स ही पूरी कर रहे हैं एनिमल्स की तरह। इस रैट रेस में लगे हुए हैं, इस भाग दौड़ में लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि वो उनके पास क्या पावर है, क्या ताकत है। दे डोंट नो। और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो उनको इस ताकत का पता है, इस पावर का पता है, इसीलिए वो दुनिया में इतने सक्सेसफुल हैं, इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी हुई है। 5% की एक विंडो है जो इसमें जो हमारी चॉइस है, जो हमारे इख्तियार में है। तो उसको यूज़ करें, इस पावर की अहमियत को जानें। और इस कोर्स में मैं आपको यही बताऊंगी कि आपके पास कितनी ये बड़ी एक ताकत है, इसको आप यूज़ करें। अच्छा, सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये जो फर्स्ट टॉपिक है, द पावर ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये क्या है? कॉन्शियस माइंड आपको पता है कि जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, जो रियलिटी से इंटरेक्ट करती है, इसका काम सिर्फ 10% होता है। मगर जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जिसका हमें पता ही नहीं कि क्या फंक्शन है और क्या है, वो सारा हमारी बॉडी को चला रहा है, वो सारा काम कर रहा है, दैट इज़ 90%, जिसमें हमारे इमोशंस हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे हैबिट्स हैं, सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। अच्छा जी, कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ डायरेक्टर ऑफ द मूवी, लाइक कैप्टन ऑफ द शिप। वो एक ऑर्डर देता है, और सबकॉन्शियस माइंड जैसे एक मुलाजिम है, या आप कह लें जिनी है, जो कहता है जो हुक्म मेरे आका, और वो आपका पूरा हुक्म उसको पूरा करना होता है। वो आर्ग्यू नहीं कर सकता, उसको नहीं पता कि ये हुक्म सही है या गलत है, उसको बस वो पूरा करना होता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारी बॉडी के सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं और सारे आंसर्स मौजूद हैं, मगर हम राइट क्वेश्चंस नहीं उससे पूछ रहे होते। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ कि कॉन्शियस माइंड में सिर्फ आपने सोचा, एक सोच आई कि एक्सीडेंट हो रहा है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड के पास गई ये सोच, और सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये सच में हो रहा है या वाकई सिर्फ एक सोच है। उसमें वैसी ही हार्ट बीट्स होंगी, वैसे ही आपकी दिल की धड़कन तेज़ होगी, पैल्पिटेशन होगी, पसीने आने लगेंगे, वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि ये सच है या गलत है। इसी तरह जो हम ऑर्डर दे रहे होते हैं, अगर हम सोच रहे हैं आई कैन नॉट अफोर्ड दिस, मैं तो कर ही नहीं सकती, तो सबकॉन्शियस माइंड ने तो कह दिया कि जी, जो हुक्म आपका, मैंने आपका पूरा करना है। वो सारी वैसी अपॉर्चुनिटीज़ डिलीट करेगा जिसमें आपको मौके मिलेंगे और आपके सामने वो चीज़ लेकर आएगा जो आपने कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने रात को सोने से पहले कहा कि कल बड़ा मुश्किल दिन है, मुझे ऑफिस नहीं जाना, बड़ा मुश्किल काम है, तो सुबह आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कहा ठीक है जी, मैं आपका हुक्म मानता हूँ। उसने फिर सुबह आप जब उठेंगे, बिल्कुल आपकी एनर्जी लेवल लो होगी, या तो सर में दर्द होगा। वो ऐसे मौके पैदा कर देता है सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसा आप सोचें, आप वैसे वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और एक सोच की वजह से फिर वो एक पैटर्न बन जाता है। जिस तरह से एक इवेंट होता है, और सोच इज़ वन थिंग दैट मेक्स यू फील वो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये सोचा, सुबह आपकी बीवी से लड़ाई हुई, आप घर से निकले, आपका वैसी दिन मतलब मूड बड़ा ख़राब है, ऑफिस गए, ऑफिस में कुलीग ने कुछ बोल दिया, उससे लड़ाई हो गई, बॉस ने कुछ बोल दिया, उससे कुछ लड़ाई हो गई, वापसी में गाड़ी किसी ने आपको कट कर दिया, रॉन्ग कट कर दिया, आपने उतर के उससे हाथापाई करनी शुरू कर दी, घर आए तो बच्चों पे सारा गुस्सा निकाला। इस तरह से वो पैटर्न बन जाता है। जब एक नेगेटिव थॉट होती है तो वो फिर उसकी तरह, वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरा एक पैटर्न बन जाता है।
सो कंट्रोल योर थॉट्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थॉट्स। अपनी थॉट्स को कंट्रोल करें बिकॉज, और सबकॉन्शियस माइंड को एक राइट ऑर्डर्स दें। इस तरह के ऑर्डर्स ना दें कि आई कैन नॉट डू दैट, बिकॉज वो सीरियसली लेगा आपके ये ऑर्डर्स। अगर मैं सिर्फ आपने अगर एक ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, रात को आप सोने से पहले बोलते हैं कि मुझे 6 बजे उठना है, तो आपकी आंख यकीनन उसी टाइम पे खुलती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड आपका ऑर्डर पूरा कर रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड दैट वी आर अनअवेयर ऑफ। सो लेट्स मेक दिस यूज़, और जिस तरह से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को, उसके बारे में ज़रा सोचें। एक मैं एक्सरसाइज आप लोगों को दे रही हूँ, आप ये ज़रूर सोचें कि आप किस तरह के ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, किस तरह के डायलॉग्स यूज़ कर रहे हैं। एक लिस्ट बनाएं जो आप ज़्यादातर आप बोलते रहते हैं, जो ज़्यादातर आपके डायलॉग्स हैं, आई कैन नॉट डू दिस, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। इस तरह के अगर हम ऑर्डर्स दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम आगे जाके मैं इसको डिटेल में करूँगी, मैं आपको ब्रीफली बता दूँ, जो हम अपने सजेशंस दे रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटो सजेशन, जो हम खुद अपने आप को सजेशंस दे रहे होते हैं। आई एम नॉट गुड इनफ, ये तो हो ही नहीं सकता, आई एम टू ओल्ड, इस तरह के हम सजेशंस अपने आप को दे रहे होते हैं। और एक होता है जी हेट्रो सजेशन। हेट्रो सजेशन जो लोग हमें दे रहे होते हैं, हम बचपन से सुनते आए, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम तो कर ही नहीं सकते, उसको देखो उसने क्या किया, इस तरह की हमें लोगों से हेट्रो सजेशंस मिल रहे होते हैं, और वो फिर हमारे बिलीव्स फॉर्म हो रहे होते हैं, और उसी तरह फिर हम रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो देखें, कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ गार्ड एट द, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो चेक कर रहा होता है कौन सी सोच आ रही है, किस सोच को अंदर जाने देना है, किस सोच को नहीं जाने देना। तो ये आपके ऊपर है, ये अल्लाह ताला ने आपको चॉइस दी है। मगर आप देखें हमारी सोच किस तरह की, हर हमारा कॉन्शियस माइंड हर एरी गैरी सोच को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने दे रहा है, तो फिर हम वैसे ही फील कर रहे हैं, वी फील डिप्रेस, वी फील सैड, वी फील फियरफुल। तो इस तरह की सोच, प्लीज़ अपने जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, लेट दैट स्टैंड गार्ड एट द गेट, एंड इस तरह की सोचें अपने अंदर नहीं आने दें। आप कंट्रोल कर सकते हैं 100%, ये आपके इख्तियार में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक पामिल्स थी, उसके पास एक साहब गए अपनी फ्यूचर का हाल पूछने। तो उस पामिल्स ने उसको बोला कि जी आपके पास तो भाई बस 2 महीने हैं, आपको जो 2 महीने बाद जब चांद की पूरा चांद होगा, फुल मून की तारीख होगी, उस दिन तो भाई आपका आखिरी दिन है। अब जब उसने ये सुना, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, उसने पूरी प्लानिंग स्टार्ट कर दी, विल लिख दी, और जैसे जैसे दिन करीब आते गए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेस होता रहा, और वो डिप्रेशन से, हार्ट अटैक से उसी दिन पे उसकी डेथ हो गई। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक और साहब जो थोड़े स्ट्रॉन्ग विल थे, उनको यही बोला कि जी आपके पास बस 2 महीने, आप इस डेट पे आपकी बस आपका आखिरी दिन होगा। तो वो बाहर निकले, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, आई डोंट बिलीव दिस। उन्होंने ये कहा, एंड ही स्टिल अलाइव, ही डिडंट लेट दैट थॉट इनटू हिज सबकॉन्शियस माइंड। तो ये आपके ऊपर है, आपके इख्तियार में है, आप किस सोच को अपने अंदर जाने देते हैं, और तो ये पावर आप यूज़ करें, इसका इख्तियार आपके पास है। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। ये 5% चॉइस हमें है, जिसकी वजह से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ये यूज़ करते हैं। और बहुत से अफसोस की बात है, हम लोगों को, बहुत से लोगों को, हम लोग अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या, हम बस कॉन्शियसली जी रहे हैं और हमें नहीं पता कि अंदर क्या काम हो रहा है डीप डाउन। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये अवेयरनेस दिलाने के लिए कि यू आर इन चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि आपने लिस्ट डाउन करना है जितने भी आप नेगेटिव जो आपकी ऑर्डर्स हैं, जो आपकी कमांड्स हैं या इंटरनल डायलॉग्स हैं, आप अपने बारे में जानिए और एक लिस्ट डाउन करें। आप ऐसा करिए, इस कोर्स के लिए एक डायरी ले लें, एक वो ले लें, जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे हम वो लिस्ट डाउन कर देंगे ताकि आपको अपने बारे में पता हो। तो ये ज़रूर कीजिएगा एक्सरसाइज।